गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का। ठीक है, आपको फर्स्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ एक बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क करके भी मुझे भेजा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा सा सीरियस और हो जाइए पढ़ाई के लिए और स्पेशली कंप्यूटर के लिए बेटा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स तो सबको पता होगा कि कंप्यूटर के कितने टाइप हैं, हमें भी पता है ना कंप्यूटर के टाइप्स, है ना। जैसे पहले आता था डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर एलसीडी वाला आ गया, है ना, फिर आपका ये हो गया टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप हो गए, है ना, पीसी है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अलग अलग। A computer is one of the most brilliant invention of mankind. Thanks to computer technology, we have been able to achieve storage and processing of huge amount of data. We can rest our brain by employing computer memory capacities for information storage. Owing to computer, we have been able to achieve higher processing speeds, carry out critical transactions, and that too with great precision and accuracy. ठीक है, तो क्या है कि जो कंप्यूटर है एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है, कि बहुत ही बेहतरीन खोज है। ब्रिलियंट मतलब बहुत ही बेहतरीन खोज है इंसान की। ठीक है, कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से ही हम लोग अपने ब्रेन को एक रेस्ट मिल जाता है। हमारे ब्रेन को क्यों मिल जाता है? क्योंकि कंप्यूटर है तो हमें इतना सारा कुछ जो हमारी मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसको अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे, उसको फिर से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ब्रेन को एक तो रेस्ट मिलता है। ठीक है, और क्या है कि जो कंप्यूटर से हायर प्रोसेसिंग स्पीड कि एक तो इंसान इतनी फास्ट काम नहीं कर पाता जो कंप्यूटर जितनी फास्ट तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, और जो क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो फटाफट हो जाते हैं, स्मूथली हो जाते हैं और एक्यूरेंसी बिल्कुल ही करेक्ट अच्छे तरीके से होते हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है ना कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, और कभी थकता भी नहीं है। कंप्यूटर गेट्स नेवर टायर्ड, ना तो थकता है चाहे कितना भी काम करा लो, है ना। लेकिन इंसान का ब्रेन अगर हम सारा दिन काम करते रहेंगे, है ना, या लगातार 5-6 घंटे, तो हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा रेस्ट चाहेगा ना। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद है कंप्यूटर ऑफ द अर्लियर टाइम्स वर ऑफ द साइज ऑफ a large room and consumed huge amount of electric power. However, with the advancing technology, computers have shrunk to the size of a small watch. पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम, जो पुराना टाइम थे, उसमें क्या था कि जो कंप्यूटर हैं एक बड़े कमरे के साइज़ के होते थे। ठीक है, और उनको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट की या एनर्जी की ज़रूरत होती थी, इलेक्ट्रिक पावर की। लेकिन जब आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो वो कहाँ तक, आप एक जो छोटी छोटी वॉच आपने देखी होगी ना, उसमें कंप्यूटराइज्ड काम हो ठीक है, हम उसी वॉच से अपना कॉल कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं। वो सब क्या है, वो एक काइंड ऑफ अ कंप्यूटर भी है ना। डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोसेसिंग पावर, साइज एंड एरिया ऑफ यूज, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। अब कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, साइज़ और एरिया के यूज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल प्रिंसिपल। अब ऑपरेशनल जो प्रिंसिपल है, उसके काम करने के जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एनालॉग एंड डिजिटल। ऑपरेशनल बेस पे उसके 2 टाइप्स होंगे, एनालॉग एंड डिजिटल। बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग पावर, अब उसके काम करने की स्पीड, प्रोसेसिंग पावर, they can be categorized as mainframe and microcomputer। अगर उसकी प्रोसेसिंग पावर के देखें तो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर दो उसके यूज टाइप हो गए। अब देखेंगे बेस्ड ऑन द यूजेस, अब उसके यूज़ के तरीके पे देखेंगे तो कैन बी ग्रुप्ड अंडर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ठीक है,
एंड इवन टाइनी वेरिएबल वंस। ठीक है, अगर उसको यूज़ के तरीके पे देखें तो कंप्यूटर्स आपके लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप है, टैबलेट्स हैं, नोटबुक्स हैं, है ना, बहुत सारे हैं। और इवन टाइनी वेरिएबल्स मीन्स आपकी वॉच। हेयर्स मोर ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब आगे इसको बोला गया है, सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। द मेन फैक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेशनल प्रिंसिपल, साइज एंड प्रोसेसिंग पावर एंड यूज। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे 3 में किया था कि ऑपरेशनल में तो उन्होंने बोला थे डिजिटल एंड एनालॉग। ठीक है, और फिर प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से बोला था इन्होंने माइक्रो एंड मेन फ्रेम, और यूज़ के ऊपर इन्होंने बोला था लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, है ना ये। अब है बेस्ड ऑन ऑपरेशनल प्रिंसिपल, सबसे पहला है ऑपरेशनल प्रिंसिपल के, तो बेस्ड ऑन ऑपरेशनल प्रिंसिपल कंप्यूटर आर्स क्लासिफाइड। अब ये इन्होंने 3 तो मेन दे दिया, और अब इन तीनों का भी इन्होंने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में इनको क्लासिफाइड किया है। जैसे पहला है ऑपरेशनल प्रिंसिपल को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला है एनालॉग, सेकेंड वन इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। दे यूज continuous variable for mathematical operations and utilize mechanical or electrical energy. Hence, they are different from digital computer. They are almost extinct today. जो एनालॉग कंप्यूटर है इट इज़ बेसिकली यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि जो मैथमेटिकल जो काम्स होता है आपका वेरिएबल्स से कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स में चेंज करना, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कि आपके जो वेरिएबल्स है इसमें चेंज करना, है ना। तो क्या है कि जो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो डिजिटल कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन जो आज के टाइम पे दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद है आपका बेटा नंबर 2, ये देखो उन्होंने पिक्चर्स भी दिए हैं लाइक थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, पेट्रोल पंप। उसके बाद ये आपका क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, दे यूज़ डिजिटल सर्किट्स and are designed to operate on 2 states, namely bytes 0 and 1। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये 2 स्टेट्स पे काम करता है, उनको क्या बोलेंगे, बिट्स 0 and 1। दे आर एनालॉग्स टू स्टेट ऑन एंड ऑफ, और उनको या ऑन या ऑफ पे इससे काम होता है। डेटा ऑन दीज कंप्यूटर्स इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस। जो इन कंप्यूटर में डेटा है वो 0 या फिर 1 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर सुइटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन एंड हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, जो थोड़ी सी मुश्किल होती है कैलकुलेशन करना, कंप्यूटेशन करना, ठीक है, और इसकी क्या होती है, एक स्पीड, इसकी हायर प्रोसेसिंग, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है। दे आर प्रोग्रामेबल। डिजिटल कंप्यूटर्स आर ईदर जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस वंस। तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं और वो स्पेशल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। Special purpose computers, as their name suggests, are designed for specific type of data processing, while general purpose computers are meant for general use। जो special purpose जैसा कि नाम से ही बोला है कि वो specific टाइप, कुछ अलग टाइप के जो काम करने होते हैं, ठीक है, जैसे आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या फिर आपके साइंटिस्ट हैं जो कि सैटेलाइट से रिलेटेड काम करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो करने के लिए। और जो जनरल कंप्यूटर है वो जनरल पर्पस के लिए, लाइक आपकी कैलकुलेशन है, स्कूल में यूज़ है, या फिर क्लैरिकल काम है बैंक वगैरह में, वो क्या है, एक जनरल यूज़ है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ के हिसाब से स्पेशल और सिंपल दोनों ही तरीके से या फिर जनरल दोनों ही तरीके के मिल जाएंगे। अब तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। जो तीसरा है हाइब्रिड बेटा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन दोनों का मिला जुला चीज़ है। इन दोनों की मिली जुली मतलब साइंटिस्ट ने
एनालॉग का कुछ अच्छा लगा वो उसमें डाल दिया, डिजिटल का कुछ अच्छा लगा वो उसमें डाल दिया, तो कॉम्बिनेशन है दोनों का। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर द डिजिटल सेगमेंट परफॉर्म प्रोसेस कंट्रोल बाय कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल वंस। जो इस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल सेगमेंट परफॉर्म, जो डिजिटल सेगमेंट होता है वो कंट्रोल करता है कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल वंस बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। अब साइज के ऊपर और प्रोसेसिंग पावर के ऊपर, पहला था ना हमारा ऑपरेशनल प्रिंसिपल, अब दूसरा हमारा कि साइज और प्रोसेसिंग पावर के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे, दो थे ना, मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। हाँ जी, सबसे पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से होते लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े संगठन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूज मेन फ्रेम फॉर हाईली क्रिटिकल एप्लीकेशन सच एज बल्क data processing and ERP. Most of the mainframe computers have capacities to host multiple operating systems and operate as a number of virtual machines. They can substitute for several small servers. जो mainframe computers हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगे, जो बड़े बड़े organizations हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो यूज़ करेंगे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ एक जो काम होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा डेटा प्रोसेसिंग होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काम चलता है वहाँ पे, ठीक है, तो वो मेन फ्रेम को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो मेन फ्रेम की एक है, मेन फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें जो कंप्यूटर्स हैव कैपेसिटीज टू होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, कि इसमें ये नहीं कि एक ही काम, हम इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं, कि एक ही समय में हम कई सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं। और दे कैन सब्स्टिट्यूट फॉर सेवरल स्मॉल सर्वर्स, और जो छोटे छोटे सर्वर्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम करती है, एक आधार का काम करती है, सहायक का काम करती है। दूसरा है आपका माइक्रो कंप्यूटर। अ कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कंप्यूटर जो कि माइक्रो प्रोसेसर वाला और इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि विद अ CPU इज नोन एज अ माइक्रो कंप्यूटर, कि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर है और CPU है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एज मच एज मेन फ्रेम, है ना, उनको इतना स्पेस भी नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़े से स्पेस में वो आ जाएंगे। व्हेन सप्लीमेंटेड विद अ कीबोर्ड एंड अ माउस, माइक्रो कंप्यूटर्स कैन बी कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, इनके साथ एक कीबोर्ड होता है और एक माउस ही, तो ये इजीली एक छोटी सी जगह में भी इनको फिट किया जा सकता है ना। और इसी तरीके से, इसी का रीज़न से, या कि इसको स्मॉल साइज, थोड़ा बहुत साइज इसमें चाहिए, इसका साइज भी स्मॉल है, इसलिए एक पर्सनल कंप्यूटर्स इनको बोला जाता है। A monitor, a keyboard and other similar input-output device, computer memory in the form of RAM and a power supply unit come packaged in a microcomputer, कि जो माइक्रो कंप्यूटर है इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और जो भी जो इनपुट आउटपुट का डिवाइस हैं, एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं जो इसके डिवाइसेस में, और फिर इसमें कंप्यूटर की मेमोरी होती है रैम, ठीक है, इसमें एंड अ पावर सप्लाई यूनिट, और आप लगाते ना वो कंप्यूटर की जैसे लाइट चली जाए तो पावर सप्लाई कट हो जाती है तो बीच में वो ना बंद हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माइक्रो कम पैकेज इन ना कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के पैकेज में आती हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन फिट ऑन डेस्क और टेबल्स एंड प्रूव टू द बेस्ट चॉइस फॉर सिंगल यूज़र टास्क। जो ये कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, इनको आप चाहे डेस्क पे फिट कर लीजिए, चाहे छोटी सी टेबल पे, ठीक है, और सिर्फ एक सिंगल यूज़र के लिए ये बेस्ट है, बेस्ट चॉइस है। अगर कोई एक सिंगल यूज़र इस पे काम करता है तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब जो आपका तीसरा है बेस्ड ऑन यूजेस, वो मैं आपका कल कराऊंगी, ठीक है। आज के लिए दो ही बहुत है कि हमने ऑपरेशनल प्रिंसिपल के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया, और दूसरा हमने साइज एंड प्रोसेसिंग के ऊपर, ठीक है। और कल आपका ये होगा, और फोर्थ क्लास अपना चैप्टर भी लर्न करना स्टार्ट कीजिए साथ के साथ, क्योंकि मैं थर्सडे को एक लेसन 1 का
टेस्ट मैं आज ही डाल रही हूँ, ठीक है। ओनली क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा बड़े नहीं थे। 5 क्वेश्चन आंसर का मैं टेस्ट डाल रही हूँ थर्सडे को, ठीक है। 4th क्लास, तो अपने चैप्टर्स को साथ साथ लर्न भी कीजिए, अपना काम भी फटाफट कीजिए।